सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस मीटिंग में वचन बाग में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। हम लोगों ने जो संडे को ध्यान किया था उद्धार या साल्वेशन के बारे में, उसी का आज कंटिन्यूएशन है। हम लोग पार्ट 2 में उसी को हम लोग ध्यान करने वाले हैं, उद्धार के बारे में। तो लास्ट वीक हम लोग ने जो ध्यान किया था, उद्धार मतलब इसका जो ग्रीक वर्ड है सोटेरिया बोलकर आता है, और हिब्रू में जो नाम हम लोग आज महिमा कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो नाम ही उद्धार है। उसका नाम का मीनिंग ही उद्धार है हिब्रू में, यीशुआ, और लैटिन में साल्वेरियो, वही इंग्लिश में साल्वेशन बोलकर ट्रांसलेशन किया है। तो उद्धार या साल्वेशन क्या है हम लोगों ने ध्यान किया था। उद्धार का अर्थ है बचाया जाना, सिंपल है, बचाया जाना। अगर किससे बचाया जाना है? पाप से, शाप से, उसके दंड और परमेश्वर से अलगावा से छुड़ाया जाना, जो सेपरेशन हुआ था उससे वापस परमेश्वर की ओर लेके आना, तथा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करना ही उद्धार है। उद्धार मतलब हमको 100% अनंत काल तक लेके जाने वाला जो प्रक्रिया है, उसी को उद्धार बोलकर हम लोग समझ सकते हैं। तो मनुष्य कैसा मरा आज हम लोग ध्यान करेंगे। मनुष्य अनंतकालिक मृत्यु के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। जब आदम पाप करता है वो टाइम पे अनंतकालिक मृत्यु आती है। अनंतकालिक मृत्यु क्या है? जीवन का जो वचन है उससे अलगाव, मतलब सेपरेशन हुआ। देखिए, आदम जब भी परमेश्वर ने बनाया था, आदम हमको बाइबल पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने अपने श्वास को क्या किया था? आदम के अंदर दिया था। श्वास मतलब क्या है? स्वयं परमेश्वर का जो भी संपूर्णता ही बोल सकता हूं मैं, 100%। जैसे यीशु इस दुनिया में 100% आए थे ना, वही कंप्लीटनेस परमेश्वर ने आदम के अंदर फूंकी थी या दी थी बोल सकते हैं। तो जब भी पाप आता है, पाप क्या है? वचन, जो अनादि वचन है, एटर्नल वर्ड है, लोगोस बोलते हैं हम लोग, उस वचन से आदम क्या करता है? बाहर जाता है। परमेश्वर ने उधर बोला था, एक वचन बोला था कि तो इस पेड़ का फल ना खाना। वो क्या था? अच्छा और बुरा का ज्ञान देने वाला पेड़ है। तो आदम उधर क्या करता है? वो जो वचन था परमेश्वर का, उस वचन से वो बाहर जाता है। मतलब परमेश्वर ने जो वचन कहा था ना खाना, वो तोड़ता है उधर, तभी वो क्या हो जाता है कि परमेश्वर से सेपरेशन होता है। तो मनुष्य कैसा मारा? अनंतकालिक मृत्यु के बारे में बोलूं तो जीवन का जो वचन है उससे वो अलगाव होता है, सेपरेशन होता है। जीवन का वचन है उससे बाहर आता है। तो एटर्नल सेपरेशन फ्रॉम द वर्ड, वचन से वो बाहर जाता है। वचन ही परमेश्वर, हम लोगों ने ध्यान किया गए हफ्ते में। तो उसी वचन से वो क्या करता है? सेपरेशन होता है। सेपरेशन होना ही है, अनंतकालिक मृत्यु है। तो मनुष्य कैसा बचाया जाता है या उद्धार को पा सकता है? अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैंने पॉइंट्स किया है। देखिए, मनुष्य का उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह से, मतलब एक हम लोग अनुग्रह बोलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस ऑफ गॉड टू दोस हु बिलीव। सबको नहीं मिलेगा, जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए है। ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर ने सबको फोर्स नहीं कर रहा है। परमेश्वर जो लोग, अगर हम लोग सुसमाचार बता रहे हैं, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका फ्री विल है, वो एक्सेप्ट करेगा, वो अनंतकालिक में अंदर आएगा। लेकिन इंसान लोग आजकल कैसा बंधे हुए हैं? रिलीजियस स्पिरिट से बंधे हुए हैं। ये बाहर की छोड़ेंगे, हम लोग दुनिया की बात की छोड़ेंगे, क्रिश्चियनिटी के अंदर ही रिलीजियस स्पिरिट में आज बंधे हुए लोग। मतलब मैं उस डिनोमिनेशन का हूँ, मैं उस ग्रुप का हूँ, उस पंगड़ का हूँ, ऐसा वाला एक आज ग्रुपिज्म हमको देखने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह से अगर हम लोग, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, फर्स्ट पॉइंट, तो हमारा परमेश्वर का क्या है? ग्रेस हमारे ऊपर होएगा, तो ही हमको वचन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आता है। बहुत से लोगों को सुसमाचार सुना वो देखिए, 100 नहीं बोल सकता, 1000 में 1 एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो परमेश्वर का अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं। ये कभी होता है? दूसरा पॉइंट, मनुष्य के विश्वास तथा पालन के माध्यम से प्राप्त होता है। जो वचन हम लोग बताएंगे या आप लोग बताएंगे सच्चाई को, अगर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाता है? वही टाइम पे उनका फेथ आता है। फेथ बढ़ने का, मेन आने का फेथ, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइबल बताती है हमको। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और तीसरा, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता होना है। मतलब आदम ने वचन से आज्ञाकारिता से बाहर जाता है, वही टाइम पे पाप आ जाता है।
अगर हम उसी में वापस जाने गए तो उसी आज्ञाकारिता में, जो परमेश्वर का वचन है उसी में आज्ञाकारिता होकर अंदर जाना है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, पहली बार जब ये सच्चा सुसमाचार मिलता है हम 100% पाप से शुद्धि होते हैं, बाइबल बताती है। लेकिन बाद में चलने वाला जो प्रक्रिया है वो वचन को लेके आगे बढ़ना होता है हमारे जिंदगी में। तो मनुष्य कैसे बचाया जाता है बोलेगा तो 3 पॉइंट डाला है। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह से, मतलब ग्रेस ऑफ गॉड, या दूसरा मनुष्य के विश्वास तथा पालन के माध्यम से प्राप्त होता है। अभी परमेश्वर का अनुग्रह तो सबके ऊपर है, हम लोग वचन पढ़ते हैं, सबके ऊपर अनुग्रह है, लेकिन कौन उसको एक्सेप्ट करता है? हम लोग एक्सेप्ट भी करना चाहिए, नहीं तो नहीं होएगा। उसके बाद परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारित होने का, एक बार कलीसिया मतलब परमेश्वर का लोग होने के बाद हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, दुनिया के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो क्या मैं या हम उद्धार पाए हैं? अगर एक क्वेश्चन हम करेंगे तो मैं या हम जो हैं उद्धार के लिए या उद्धार पाने के लिए बुलाए गए हुए लोग हैं। फर्स्ट स्टेप है 100% नो डाउट है, अगर सच्चा सुसमाचार मिला, यीशु को ही हम लोगों ने ग्रहण किया, तो हम वही टाइम पे परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरते हैं, या उसका उद्धार का वो फर्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। तो उसके बाद लाइफ है। ओके, सच्चा उद्धार हम कब प्राप्त करते हैं? अगर हम लोगों ने जो रियल साल्वेशन इंसान को कभी मिलता है मालूम है? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में। अभी जो स्टेप है हमारा जिंदगी में 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, मैं आगे बताएगा। तो रियल साल्वेशन एक इंसान को होता है जब भी प्रभु दूसरी बार आते हैं। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। अभी प्रभु का 2 आगमन के बारे में ये वचन बात करता है। सिर्फ 2 ही आगमन है प्रभु का इस दुनिया में। 2 आगमन मतलब कैसा? प्रभु शरीर धारण कर पहली बार आए थे, अभी सेकेंड टाइम आएंगे हमको उद्धार दिलाने के लिए। वही मैंने हाईलाइट किया, देखिए येलो में, उनके उद्धार के लिए। किसका उद्धार के लिए? उधर देखिए, जो लोग उसकी बाट जोते हैं। सबका उद्धार नहीं होएगा, ये फाइनल साल्वेशन, अंतिम साल्वेशन में आता है ये पॉइंट। उन्हीं का उद्धार होएगा जो लोग सच्चाई में प्रभु को ग्रहण करके उसका वचन आधारित होकर जिंदगी बिताते हैं। उनका उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप का यीशु मसीह दिखाई देते हैं। तो यही होता है इधर रियल साल्वेशन। अगर सच्चा उद्धार हम कब प्राप्त करते हैं बोलकर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो लास्ट स्टेप। इवन पौलुस देखिए मरा, पेत्रोस मरा, कितना सा लोग आकर 2000 साल में प्रभु में जीकर मरे हुए लोग भी हैं, नामधारी क्रिश्चियंस बनकर भी जिया वो लोग भी बहुत हैं। तो जो लोग प्रभु में होकर सच्चा वचन आधारित होकर मरे हैं वो लोग क्या हो जाएंगे? अंतिम उद्धार पाएंगे प्रभु का दूसरा आगमन में। देखिए, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य के उद्धार के क्रम को इधर डाला है, टर्म ऑर्डर ऑफ साल्वेशन अकॉर्डिंग टू बाइबल स्क्रिप्चर्स। मैं इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हूँ। एक्चुअली ये मैं क्यों डिवाइड किया हूँ, अगर आप लोग मेरे को क्वेश्चन करेंगे ये ब्रदर कैसा मालूम पड़ता है बोलेगा, तो इसके लिए वचन से हमको बाइबल सिखाती, बाइबल से सीख मिलती है। उसी सीख के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया है। ये कुछ डॉक्ट्रिन बनाने के लिए नहीं है, हम लोगों को समझने के लिए। क्योंकि हम लोग समझने का है कि रीज़न क्या है, बहुत से लोग अलग अलग डॉक्ट्रिन है अभी दुनिया में। अभी आप लोगों ने बैप्टिस्ट बोलकर एक डिनोमिनेशन है, अगर उनका डॉक्ट्रिन सुनेंगे तो वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि एक बार अगर हम लोग मसीहत को ग्रहण किया उसके बाद आप कुछ भी करो आप डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा बोलते हैं। लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो लोग क्या दावा करते हैं कि आत्मा नया हुआ तो शरीर का पाप ही बाद में गिनती में आता है बोलकर वो लोगों का ये डॉक्ट्रिन है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि मैथ्यू 22:14 में वचन बोलता है कि बुलाए हुए गए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े ही हैं। और मैथ्यू 24:13 में भी यीशु मसीह बोलते हैं उधर आखिर तक जो ठहरा रहेगा, मतलब विश्वास में बने रहेगा, उसी का उद्धार होएगा बोलते हैं। तो हम लोग उस वचन को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने 3 डिवाइड किया इसमें। पहला है वर्तमान उद्धार, मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने से होता है, प्रेजेंट साल्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से होता है। दूसरा आता है लगातार सहनशीलता, मतलब वो विश्वास में चलना। ये स्टेप पे अभी जो हम लोग हैं ना, हम लोगों के लिए विश्वास में चलना भी प्रभु के साथ वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ऑन गोइंग एंड्योरेंस या वॉकिंग इन फेथ बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आता है, अभी जो वचन पढ़ा हम लोगों ने इब्रानियों 9:28, उसी के आधार पर अंतिम उद्धार है जो मसीह की वापसी पर, मतलब दूसरा आगमन जो है प्रभु का, वो टाइम पे एक सच्चा धर्मी व्यक्ति का परमेश्वर का नजर से उसका फाइनल साल्वेशन होता है एट क्राइस्ट रिटर्न। ये 3 स्टेप है उद्धार का, जो लोग भी अभी बुलाए गए, चुने गए ये कैटेगरी में जाने के लिए। तो फाइनल साल्वेशन में जितना अभी 6000 साल में लोगों को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, मतलब बनाया, क्रिएशन किया है, उसमें से जो सच्चा वचन आधारित होकर 6000 साल में जितने भी लोग प्रभु में होकर मरे हैं, प्रभु ने ये इवेंट जो है एक ही इवेंट रखा है। जितना एक ही साथ हम लोग क्या करते हैं उस एटर्नल में प्रवेश करते हैं, ये 1 इवेंट बोल सकता हूं मैं आपको, क्योंकि वैसे वचन हमको सिखाता है। तो वर्तमान उद्धार आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट वर्तमान उद्धार का, उसमें हम लोगों ने वर्तमान उद्धार के बारे में आज ध्यान करने वाले हैं। यूहन्ना 3:16 पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। ये वर्ष तो सबको फेमस है, सब लोग इसको दावा करते हैं, हर एक जगह में ये वर्ष चलता है, क्योंकि बाइबल सबके लिए ओपन है। ओके, तो इधर वचन क्या बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी ये वचन थोड़ा से समझिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर कौन है, हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीक ध्यान किया था। आदि में वचन है, मतलब परमेश्वर से भी पहले, जब भी परमेश्वर कहलाया गया उसका पहले वो वचन जो वचनदारी परमेश्वर है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर कौन है इधर जानिए पहले। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर वो वचन, एटर्नल वर्ड बोलते हैं हम लोग, द वर्ड, वही परमेश्वर ने क्या किया है, जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्यों प्रेम रखा था उसने, क्योंकि वो उसी ने बनाया सब कुछ, वचन ने ही सबकी सृष्टि किया है। बहुत सा जगह में हमको वचन पढ़ने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ये पुत्र का जो काम आता है, जब यीशु मसीह मरियम का गर्भ में पैदा होते हैं, शरीर धारण करते हैं, उधर से पुत्र का काम स्टार्ट होता है। तो वो वचन एटर्नल है, लेकिन पुत्र किधर आया, मरियम का गर्भ से आया, और उस मरियम का गर्भ में जो पुत्र आया है उसी के अंदर वो एटर्नल वचन, एटर्नल लोगोस जो है वही शरीर के अंदर होकर आता है। हम यूहन्ना 1:14 वचन बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं उधर वचन, और वचन देहधारी बन गया, वचन ही शरीर में आ गया। तो परमेश्वर कौन है, वचन ही परमेश्वर है, और वही वचन क्या करता है, इधर पुत्र में प्रकट होता है। पुत्र, ओके, ये समझिए, क्योंकि एटर्नल शाश्वत पुत्र का भी एक डॉक्ट्रिन है, मैंने वचन का जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया है। तो शाश्वत पुत्र का डॉक्ट्रिन गलत है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि पुत्र शाश्वत अनादिकाल से परमेश्वर के साथ था, बोलते हैं वो लोग। ऐसा नहीं बोल रहे बाइबल बोलते हैं, देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता पुत्र मतलब वही शरीर धारण होकर इस दुनिया में आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। इधर देखिए, उस पर मतलब इधर यीशु मसीह की बात चल रही है, इधर वचन के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर मतलब आप सोचिए, अगर वही परमेश्वर शरीर में नहीं आया होता, जो जैसा डॉक्ट्रिन साथ चल रहे हैं, तो इधर उस पर विश्वास करे बोलकर नहीं आता था। उस पर नहीं है, ये प्लूरल आने का था। मतलब वो कैसा है कि पिता अलग पुत्र अलग बोलकर 2 डिवाइड करके इधर वचन बात करना था यूहन्ना ने, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ताकि जो कोई उस पर मतलब यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर अंदर ही यीशु मसीह में ही परमेश्वर है, 100% परमेश्वर यीशु मसीह में है। तो उस पर विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो आज सच्चा सुसमाचार जो है मेरे को और आपको, हम लोग प्रचार करने का है प्रभु यीशु को हम लोग प्रचार करना है, क्योंकि उसी में यीशु में 100% परमेश्वर वास कर इस दुनिया में चला था। यही वचन आज जो अनंतकालिक वचन है, उसी को हम लोगों ने आज सही रीति से प्रचार करना है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, मतलब वो क्रिएटर है, गॉड ने क्या किया, जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, मतलब मरियम के गर्भ में आया था। और जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करता है
वह नाश ना हो जाएगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। एटर्नल जीवन पाना है तो यूहन्ना 17:3 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उधर यूहन्ना क्या बोलते हैं, अनंतकालिक जीवन क्या है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना और उसने भेजा हुआ यीशु मसीह को जानना ही अनंतकालिक जीवन है। वही वचन को इधर यूहन्ना 3:16 में कनेक्ट करो। देखिए इधर उधर एकलौता परमेश्वर कौन है, वचन रूपी परमेश्वर है, उसको कोई भी देख भी नहीं सकते हैं, किसी ने देखा नहीं है। यूहन्ना पौलुस भी बोलते हैं, आप वो 1 तिमोथी 1:17 पढ़ेगा ना, उधर बोलता है वो अद्वैत एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसको कोई भी देख नहीं सकते हैं। मूसा ने पूछा था मेरे को दिखाओ, लेकिन वो टाइम पे भी मूसा नहीं देख सका उसको। परमेश्वर बोलता है उधर अगर तुम देखेगा तो तुम जल जाएगा। तो वही परमेश्वर शरीर में होकर इस दुनिया में चला है, यही बाइबल बताती है हमको। अगर ये सच्चाई को हम लोग ग्रहण करेंगे तो हमारा वर्तमान उद्धार के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग यूहन्ना 1:12 भी पढ़ेंगे, परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो ना तो लोगों से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। आमीन। यूहन्ना 1:12-13 ये भी वचन हम लोग बहुत बार पढ़ा है। इधर भी क्या बोलते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसकी बात चल रही है, पुत्र की बात चल रही है। यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया है उसने, अभी देखिए परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 पढ़ा, परमेश्वर ने पुत्र को इस दुनिया में दे दिया। अभी पुत्र क्या कर रहा है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अभी आप लोग और मैं पुत्र को ग्रहण करेंगे तो पुत्र क्या कर रहा है हमको, परमेश्वर का संतान होने का। परमेश्वर का संतान होने का मतलब क्या है, जो सेपरेशन हुआ था, आदम वचन से बाहर गया था, उसी अनंतकालिक वचन में पुत्र हमको अंदर ला रहा है। पुत्र हमको जीवन में ला रहा है, जीवन का वचन में ला रहा है, अंदर ला रहा है, वही संतान होता है। ये संतान कोई बच्चे के जैसा, मेरा अभी बेटा है ऐसा बेटा नहीं है। 13 वचन इसके लिए डाला है मैंने। उधर क्या बोलते हैं, वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर से उत्पन्न होना मतलब वचन में जीवन पाना, वचन में हम लोग वापस आना। जो था पहले था ना, जो जीवन आदम को दिया था परमेश्वर ने, उसी जीवन में हम लोग जाना। वही आप पेत्रुस 2 पेत्रुस 3:10 कुछ है, उधर पढ़ने के टाइम में भी उधर पेत्रुस बोलते हैं, जब ये नया आकाश, नया जो धरती आएगा ना, उधर परमेश्वर का धार्मिकता वास करेगी बोलते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता ही वही है जो सच्चाई है, आदम में थी, वही प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हो गई। अभी वही हमारे अंदर वो आने का है बोलकर, इसके लिए हमको परमेश्वर इधर बता रहे वचन। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, पुत्र को जितनों ने ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। देखिए पुत्र हमको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे रहा है। अगर वो वचन ही होता, अगर वो उतर के नहीं आता इस दुनिया में, शरीर धारण नहीं करता, तो हमको वो जो खोया हुआ एटर्नल लाइफ हम कैसे पाते, नहीं पा सकते। पुत्र आकर हमको वो वापस दे रहा है, तो इसका मतलब और कोई आया नहीं है या व्यक्ति को भेजा नहीं है, वही वचन रूपी परमेश्वर स्वयं उस शरीर में होकर इस दुनिया में गुजरा है। तो उससे ग्रहण करते हैं। देखिए यीशु को जो लोग ग्रहण करते हैं, उसने, यीशु ने हमें परमेश्वर का संतान होने का मतलब उस अधिकार में जाने का हमको वो अधिकार देता है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, नाम देखिए यीशुआ, साल्वेशन मतलब मैंने पहले बताया इब्रूस का नाम मीनिंग ही यीशुआ है। अगर वो यीशुआ के नाम पर जो लोग विश्वास करते हैं, वो यूहन्ना 1 जॉन 2:7 में लगता है, यूहन्ना बोलता है उधर, मसीह का नाम से तुम लोगों ने अपने दो पापों को धोया है, इसके लिए मैं तुमको लिख रहा हूँ बोलता है उधर। पहला यूहन्ना 2:7 आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। मसीह का नाम क्या है, यीशु है, यीशुआ है। बोलता है उसके नाम पर विश्वास रखते हैं तभी हम क्या हो जाएगा, परमेश्वर से हम उत्पन्न होते हैं। ये हमारे अंदर होने का है। तो वर्तमान उद्धार में प्रेरितों के काम का 16:31 वचन में, ये लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया ये वचन। जब भी वो जेलर था, जेलर वो मारता है ना, पौलुस को मारते हैं, उनको अंदर कैदी बना के रखा था। तो वो टाइम पे ये उधर एक परमेश्वर एक मिरेकल करता है। वो जेलर सोचता है कि ये लोग भाग गए उधर से, लेकिन वो लोग उधर ही था, वो लोग किधर भी नहीं गया था। वो काम देखकर जेलर का विश्वास आता है उधर। तो जेलर पूछता है उधर, हम लोग क्या करना चाहिए उद्धार पाने के लिए। वो टाइम में देखिए पौलुस क्या कहता है,
पौलुस कहता है इधर, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए इधर पौलुस कैसा बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। अभी इधर पौलुस किसी को ऐड कर रहा है, जस्ट ध्यान दीजिए वचन। आज लोग ऐड करते हैं, बहुत से ऐड करते हैं, बहुत से सुसमाचार आज करप्ट है, इसके लिए मैं ये वचन दिखा रहा हूँ। पौलुस क्लियरली बता रहा है इधर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, क्योंकि उस पर प्रभु यीशु मसीह पर ही 100% परमेश्वर उस शरीर में वास किया था। कोलोशन 2 लाइन में आप लोगों ने पढ़ा है ना, मसीहत में परमेश्वर की कंप्लीटनेस तय होकर इस दुनिया में गुजरा है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अभी जेलर को बोला तू भी उद्धार पाएगा, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। 32 वचन में वो क्या करता है पौलुस, बाद में मैंने वो वचन इधर नहीं डाला है। 32 वचन में पौलुस उधर जेलर को भी सुसमाचार देता है, सेम वचन, और उसका घराना को भी सेम वचन देता है। उसके बाद 33 वचन में जाकर पूरा का पूरा उसी रात को वो लोग जाकर पानी का बैप्टिज्म लेते हैं। तो देखो ज्यादा टाइम भी नहीं लिया, जेलर का विश्वास आया, वचन सुना उसने, उसका घराने भी, सब घर वाले भी सुने, सबके सब ने विश्वास किया। आज बहुत से लोग इस वचन को मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसके लिए मैं आज भी बता रहा हूँ। अगर मैं बचाया गया बोल के सोच कर ये वचन कोट कर मेरा घराना बचाया जाएगा बोलेगा तो वो गलत बात है। मैं बचाया जाएगा, ये जो साल्वेशन है वो व्यक्तिगत है, हर एक। अभी मैं बचाया गया, मेरी पत्नी मेरे साथ है, अगर मैं बोलूंगा कि हाँ मैं बचाया गया, प्रभु उसको भी बचाएगा, उसको बचाएगा, कभी बचाएगा, अगर वो भी ये वचन को ग्रहण करेगा तो ही बचाएगा, नहीं तो नहीं बचाएगा, क्योंकि उसका पापों की क्षमा उसने खुद पाने का है, मेरी पापों की क्षमा मैंने खुद पाने का है। तो ये प्रेरितों का काम 16 का 31, 32, 23, 33, ये तीनों वचन सही से पढ़िए, आप लोगों को उसमें मालूम पड़ेगा। उधर पूरा घर वाले वचन सुनते हैं, घर वाले बपतिस्मा लेते हैं, घर वाले सब लोग विश्वास करते हैं, तभी सबका उद्धार होता है। तो पौलुस सही से इधर वचन रिकॉर्डेड है। उसके बाद रोमन्स 10:9 भी हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़ा था, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। अभी इधर यीशु को ही मुंह से प्रभु जानकर हम लोग क्या करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर कौन है, वही वचन रूपी परमेश्वर है। उसी मनुष्य का पुत्र को जो मरियम का गर्भ से आया था, इस दुनिया में आकर शरीर में वो डेथ होता है उसका, उसी मनुष्य का पुत्र को परमेश्वर क्या करता है, जिलाता है। अगर ये साल्वेशन वर्क, ये जो उद्धार का काम है परमेश्वर का, इसको आप और मैं सही से समझ गए और इसको हम लोग ग्रहण किया, विश्वास किया, तो देखिए आखिर में बोलता है उधर तो निश्चय उद्धार पाएगा, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट मत करो। अगर आप यीशु को ही प्रभु बोलकर ग्रहण करते हैं और स्वयं परमेश्वर ने उसको जिलाया बोलकर ग्रहण करते हैं तो बस फिनिश है। इसमें कौन सा भी व्यक्तित्व नहीं आएगा, कौन सा व्यक्ति नहीं आएगा, शाश्वत पुत्र नहीं आएगा, यहोवा साक्षी नहीं आएगा, पुत्र को बनाया बोलकर नहीं आएगा, वचन ने शरीर धारण किया। यही बात को इधर पौलुस भी क्लियरली बता रहा है, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। तो ये जो वर्तमान उद्धार का, मैंने इसको भी वापस 4 डिवाइड कर पॉइंट्स डाले हैं, क्योंकि ये बाइबल से मैं समझाऊं, इसके लिए उसी को मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करने का क्रम है, एक सच्चा सुसमाचार है। सच्चा सुसमाचार क्यों है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताएगा। सच्चा सुसमाचार इसके लिए कि अभी सुसमाचार जो है वो करप्ट हो गया है, सुसमाचार मैं आपको वचन से दिखाएगा। और दूसरा उसमें 1B पॉइंट डाला, देखिए मैंने, विश्वास, स्वीकृति या अंगीकार करना, जो सच्चा सुसमाचार। सिर्फ से प्रभु आपको माइक थोड़ा म्यूट कीजिए। देखिए विश्वास स्वीकृति है, मतलब हम लोग जो कन्फेशन करते हैं, जो हम लोग अंगीकार करते हैं, वो सच्चा सुसमाचार के हिसाब से होने का है। उसके बाद तीसरा आता है शिष्यत्व, मतलब हम शिष्य बनने के, प्रभु के चेले बनने के लिए बाइबल बताती है हमको। उसके बाद 1D डाला, 4th पॉइंट है इसमें, जो क्रिया है, जल का एक पानी का बपतिस्मा। प्रभु ने हमको विश्वास करके, अंगीकार करके मुंह से एक ही काम करने के लिए दिया है, वही जल का पानी है, पानी का बपतिस्मा, मतलब वो पानी में हम लोग बपतिस्मा लेने का, उसके बारे में भी अचानक ये 4 पॉइंट में से अभी इसमें मैं आपको इसमें से डिवाइड किया। अभी 1 वर्तमान उद्धार का, उसमें भी 4 पॉइंट डाला। अभी 4 पॉइंट में मेरे को लगता है आज हम लोग एक ही पॉइंट ध्यान कर सकते हैं, जो सच्चा सुसमाचार के बारे में। तो सच्चा सुसमाचार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इधर डाला है, देखिए सांप्रदायिक कलीसिया में सच्चा सुसमाचार जो वो भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो गया है।
उसमें मेनली देखेगा तो दो यीशु के साथ, अभी दो यीशु का प्रचार चल रहा है। एक सच्चा यीशु है, एक दूसरा यीशु का भी प्रचार है अभी कलीसिया में। ओके, दो यीशु का प्रचार हो रहा है, दो प्रकार की कलीसिया भी हमको दिखती है, एक सच्चा कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। उसके बाद दो प्रकार का सुसमाचार भी हमको दिखता है। तो इसके लिए दो, ये टेबल में देखिए इधर दो डिवाइड किया। एक जो है सच्चा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना और दूसरा है दूसरा यीशु का प्रचार करना। ये दोनों बात अभी नहीं है, बाइबल में रिकॉर्डेड है। आज से 2000 साल हो गए जब पौलुस बता रहे ये बात को। हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 11:2 पढ़ेंगे पहले। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर की धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाम से नाई मसीह को सौंप दूं। ओके, थैंक यू सिस्टर। देखिए, सच्चा सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार में आता है। ये कोरिन्थियस का 11वें चैप्टर में आप 1 से 4 पढ़ेगा तो दो सुसमाचार के बारे में पौलुस उल्लेख करता है। 11 का 1 बोलता है कि आप लोग क्या कर, पौलुस बोलता है कि आप लोग मेरे को सह लो, बोलता है 11 का 1 में। इसके लिए वो वचन नहीं ऐड किया मैंने। दूसरा वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूं। मतलब वो परमेश्वर का गुण, मतलब धुन लगाए रखता, मतलब परमेश्वर की बात कर रहा हूं। किसके बारे में? जो लोग सच्चा सुसमाचार को लेते हैं उनके बारे में। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। अभी देखिए, एक ही पुरुष, वो कौन है? हर एक प्रभु यीशु मसीह है। एक ही पुरुष मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, बस कंप्लीटनेस है प्रभु यीशु मसीह का। हम लोगों ने यूहन्ना 3:16 पढ़ा, यूहन्ना 1:12 भी पढ़ा हम लोगों ने। अगर हम लोग उसी के ऊपर डिपेंड होएंगे पूरे यीशु मसीह के ऊपर, वही हमारे लिए काफी है। बाइबल बताती है एक ही पुरुष से क्या किया है, तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नहीं मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी, दो कलीसिया के वीडियो में मैंने बोला था दुल्हन से ही पवित्र कुंवारी चुनी जाती है। तो इधर देखिए पौलुस पवित्र कुंवारी कौन है बोलकर बता रहा है। पवित्र कुंवारी वो है जिसका एक ही पुरुष के साथ जो क्या हुआ है, बात लगाया गया है। मतलब एक ही पुरुष को जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बोलकर विश्वास करते हैं, उनको इधर बोलते हैं कि वो पवित्र कुंवारी है। क्योंकि हम लोगों ने ध्यान किया, ये जो आदम सेपरेशन हुआ था, झूठ में गिर गया था। वो झूठ था जो उसको सेपरेशन करता है परमेश्वर से। अभी भी मसीहत में वो सेम झूठ चल रहा है। अगर हम लोग उसी झूठ में जाकर जुड़ेंगे या उनके साथ ही हम लोग अगर गुणगान करेंगे सब कुछ हमारा, मतलब उनके साथ ही हम लोग एक होएंगे, तो हम लोग सच्चाई में नहीं है। ये वचन में इधर दिखाई देखिए। दूसरे यीशु को प्रचार में भी क्लियर है। 2 कोरिन्थियों 11 का 3 और 4 वचन में इधर क्या कहते हैं देखिए पौलुस, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। उसके बाद 4 वचन बोलते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे। देखिए, दूसरा यीशु को प्रचार है कलीसिया के अंदर। सो जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता, बोलता है पौलुस इधर। 2 कोरिन्थियन 11:2 में एक ही पुरुष की बात चल रही है, पवित्र कुंवारी की बात चल रही है। 2 कोरिन्थियन 11:3 और 4 में वो किसको कंपेयर कर रहा है देखिए। जो लोग दूसरा यीशु का सुसमाचार में जाते हैं, वो लोगों को वो हव्वा को कंपेयर कर रहा है। हव्वा कैसा बहकाई गई थी उत्पत्ति 3 चैप्टर में। ओके, उधर वो लेके जा रहा है। देखिए, जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया था। हव्वा को बहकाया था, कैसा बहकाया था? झूठ से बहकाया था। अब जानिए, उधर हव्वा को कुछ उसने दूसरा अटैक नहीं किया है, सिर्फ वो झूठ मन में डाला उसको। बोलते हैं उधर तू कभी नहीं मरेगी, अगर ये फल खाएगी तू नहीं मरेगी, बोलता है वो। लेकिन परमेश्वर ने बोला था आदम को, अगर फल खाएगा तुम जरूर मरेगा। तो अभी दूसरा यीशु का भी प्रचार जो है कलीसिया के अंदर, उनको पौलुस किधर कनेक्ट कर रहा है? उस हव्वा को कनेक्ट कर रहा है। देखिए, जो चतुराई से हव्वा को बहकाया था, वैसा ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से, देखिए सीधाई मतलब स्ट्रेट वन वे, और पवित्रता
से जो मसीह के साथ होना चाहिए थे कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। ये कोरिन्थियस का कलीसिया में वही टाइम पे लिखा हुआ बात है, पौलुस ने वही टाइम पे बोल रहा है कि वो लोग मतलब कोरिन्थियस ऑलरेडी बाहर गए थे। कोरिन्थियस बोलकर नहीं है, गलेशियंस भी बाहर गए थे, एफिशियंस भी बाहर गए थे, फिलिपियंस भी बाहर गए थे। सबका सब उधर लेटर्स आप लिखो, सबका सब लेटर्स में उधर चेतावनी है। वही टाइम पे ये जो बीज है आकर अंदर पड़ा था। एक्चुअली उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर 4000 साल से वो टाइम पे 4000 साल से अगर वो आत्मा जो काम कर रहे हैं दुष्ट आत्मा, तो बाद में भी वो काम करेगा ही ना। इसके लिए हमको बाइबल में चेतावनी है, सब जगह में वो काम चल रहा था उसका। वो जो आत्मा का, हवा को बहका हुआ आत्मा का, वही काम कलीसिया के अंदर तभी से चलते आ रहा है। अभी तो ये तो मैं बोलता हूँ 100 गुना बढ़ गया रहेगा। अगर आप लोग सही आंख खोल कर देखेंगे ना, आपको दिखेगा 100 गुना बढ़ गया हुआ है, 1-2 गुना नहीं है, 100 गुना बढ़ गया हुआ है। तो चारों वचन देखिए, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, दूसरा यीशु को प्रचार करने वालों को कैसे जान सकते हैं? बहुत सा रूप है। अभी 45,000 डिनोमिनेशन मतलब वो 45,000 ऑफ टाइप का आत्म प्रेरण है बोलकर मीनिंग है। या उसमें सोचो 10,000 पे पकड़ो, 10,000 टाइप का आत्मा का प्रेरण है कलीसिया के अंदर। तो किसी दूसरे यीशु को प्रचार करने वाले लोग अलग अलग सिद्धांत को लेते हैं। जैसा त्रिएकत्व तो आपको मालूम है AD 200 के बाद आया हुआ है मसीहत में, गॉड इज ट्रायून बोलकर, क्योंकि बाइबल में किधर भी वचन नहीं है, तभी से वो पावरफुल है। इसके लिए 90% लोग उसी डॉक्ट्रिन में जाते हैं। उसमें जाएगा तो और डिविजन है, बहुत अलग अलग डिविजन है। कोई लोग जाकर उनके साथ सजदा करते हैं, लेकिन वो प्रचार जो कर रहे हैं उधर, वो सच्ची में क्या विश्वास करता है, क्या प्रचार करता है, किसी को भी नहीं मालूम है। जब ये डिस्कशन आती है वो टाइम पे वो बात बाहर आती है, नहीं तो बाहर आती नहीं है। ये बात हम जानते हैं क्योंकि हम डिस्कशन में जाते हैं बहुत लोगों से, इसके लिए हमको मालूम है। तो किसी दूसरे यीशु को प्रचार करें जिसका प्रचार हमने नहीं किया। तो ये जो 2 कोरिन्थ 11:3-4 का जो यीशु है, ये वचन से पौलुस क्लियरली बोल रहा है कि जिसका प्रचार हमने नहीं किया। तो सोचिए, जो प्रचार पौलुस ने और पेत्रोस ने, जितना भी प्रेरित लोगों ने नहीं किया हुआ यीशु का प्रचार जिधर भी चल रहा है, तो वो हमको चेतावनी है हम लोग संभालने के लिए अपने आप को। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, और आत्मा कैसा मालूम पड़ता है? बहुत सी चीज़ें हैं और आत्मा के इसमें। आप वचन में कंपेयर करके देखो, जो भी नई बात कलीसिया के अंदर लाया हुआ है वो पूरा और आत्मा का प्रेरण है। क्योंकि बाइबल हमको क्या बताता है कि हम जो भी करने का है नए नियम में, हमको हर एक प्रेरितों का जिंदगी देखने का है, हम लोग प्रेरितों का शिक्षा में बना रहने का है। पौलुस बहुत जगह में लिखता है, आप फिलिपियंस 3:19 में लगता है, और 1 कोरिन्थियन 11:2 में कुछ है। पौलुस बोलता है जैसा हम लोग मसीह को फॉलो किया है वैसे आप लोग हमको फॉलो करो बोलते हैं। और भी बहुत जगह में रहेगा, मैं दो वचन याद रखता हूँ, इसके लिए मेरे को मालूम है। और भी बहुत सी जगह में उसने बोला रहेगा, 3:17 में या 19 में कुछ है फिलिपियंस में। तो और एक आत्मा का प्रेरण है अभी कलीसिया के अंदर, तो हम लोग अपने आप को बचाए रहने का है। और वो एक आत्मा का प्रेरण ऐसा है कि जो भी बात परमेश्वर का वचन है उसका अगेंस्ट ही सब बात करेगा। अगर आप देखिए, इजराइल का 3rd टेम्पल परमेश्वर ने कैंसिल किया, लेकिन मेजॉरिटी 90% क्रिश्चियंस आज क्या प्रचार करते हैं? बड़े बड़े प्रचारक है दुनिया में। वो उनका झुंड देखेगा तो आप कितना सा लोग उनके पीछे हो रहे हैं। प्रभु ने कैंसिल किया हुआ टेम्पल को ये लोग आज बनाना चाहते हैं, आज का प्रचारक लोग। ऐसा वाला आत्मा प्रेरण है, वही हम लोग परखने का है वचन से। और उसके बाद अभी पास्टर की होने दो, अपोस्टल की होने दो, प्रॉफिट की होने दो, प्रभु ने सेवकाई दिया है करने के लिए। लेकिन आज क्या कर रहे हैं सब लोग? अपने आप को डिक्लेयर करते हैं मैं वो हूँ बोलकर। वो आत्मा प्रेरण भी देने का, ऐसा वाला 1-2 नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ है। तो वो आत्मा प्रेरण अगर हमको मिला है तो क्या करता है? जो पहले ना मिला था, पहले ये नहीं था, जो सच्चा सुसमाचार देने के टाइम में, बाद में वो एंटर होता है। अगर ऐसा मिला है तो आगे बोलते हैं, देखिए, या कोई सुसमाचार बोलते हैं। दूसरा एक सुसमाचार है जिसे तुमने पहले ना माना था वो टाइम पे, तो तुम्हारा सहना ठीक होता बोलता है पौलुस। तो यदि कोई तुम्हारे पास आकर, अभी अगर आप मेरे को पूछेंगे तो ऐसा सिचुएशन है तो प्रभु क्यों चुप है? एक्चुअली प्रभु चुप नहीं है, प्रभु अपना लोगों को क्या करते हैं? हमेशा रेस करते हैं।
लेकिन लोगों का वीकनेस क्या है कि हर एक लोग अधिकार जताना चाहते हैं, हर एक लोग इस दुनिया के आशीष के पीछे भागना चाहते हैं। सबका ये वीकनेस है, इसके लिए वो आत्मा काम करती है। अभी चर्च में क्या प्रीच करते हैं आज लोग? दौलत के बारे में प्रीच करते हैं, लेकिन प्रेरितों को शिक्षा देखो, वो लोग दौलत के बारे में नहीं प्रीच करते हैं। मैथ्यू 6:33 क्लियरली बताता है, अगर आप यीशु के पीछे हो गए, जो आपको मांगता है वो आपको फॉलो करेगा। इस दुनिया में जीने के लिए जितना मांगता है वो फॉलो करेगा। उसको ऊपर अगर लालच करोगे तो 1 तिमोथी 6 चैप्टर में पौलुस उधर बोलते हैं, जो अगर वो दौलत के पीछे लोग भागकर अपने आप को अलग अलग टाइप से क्या क्या कुछ उनको तकलीफ आता है, ऐसा वाला बारे में उधर भी बताया है। तो सच्चा सुसमाचार का इंपॉर्टेंस मैं आपको इसमें 2 ग्रुप में क्यों बता रहा हूँ कि झूठा सुसमाचार है कलीसिया के अंदर, इसके लिए सच्चा सुसमाचार में बना रहना इंपॉर्टेंट है। तो सच्चा सुसमाचार कैसा पहचान सकते हैं? वचन से कंपेयर कर वचन को, लेकिन उसके लिए हमको पहले वचन मालूम होने का है। वचन मालूम होएगा तो हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो सच्चा जो कलीसिया कुंवारी बनने का है, एक ही पुरुष के साथ हमारा क्या होने का है? बात पक्की होने का है, एक ही पुरुष के साथ। वही पुरुष है, हम लोगों ने ध्यान किया, वचन रूपी परमेश्वर शरीर धारण किया, वही प्रभु यीशु मसीह है। उसी के साथ अगर हमारी बात लगाई गई है तो हम कुंवारी का कैटेगरी में जाएंगे। अगर दूसरे यीशु का सुसमाचार में हम लोग गए हैं तो डेंजरस है, उसके लिए हम अपने आप को संभालने का है। अभी वर्तमान उद्धार में जो हम लोगों ने पॉइंट ध्यान किया, सच्चा सुसमाचार, सच्चाई जानने के बाद हमारा काम है सच्चाई में टिकना। अभी मैंने वो दोनों इतना डीपली एक्सप्लेन किया क्योंकि हमको वो मालूम होने का है। वो तो वचन तो हमको सिर्फ 3 ही वचन दिखेगा, 2 कोरिन्थियन 11:2, 3, 4, 3 वचन में कितनी बड़ी बात पौलुस ने लिखी हुई है। अगर आप उतना डीपली उसको मेडिटेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो सच्चाई जानने के बाद अभी देखिए हमको सच्चाई मालूम पड़ा, 2 यीशु है कलीसिया के अंदर। तो अभी बात आती है हमारा डिसीजन है अभी। अब क्योंकि हमको वर्तमान उद्धार में हम लोग सच्चाई में, अगर ये वर्तमान उद्धार सही था, मतलब उसमें मिलावट नहीं था, तो हमको उसको कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं था, या हमको लेने का भी ज़रूरत नहीं था। वो सही नहीं है, इसकी वजह से हमको कंपेयर करके लेने का है। तो सच्चाई जानने के बाद हमारा काम है सच्चाई में टिकना, सांप्रदायिक विश्वासों का पालन करना नहीं, ये ध्यानेंगे हम लोग। हमको सच्चाई में टिकना है। तो सच्चा सुसमाचार क्या है? सच्चा सुसमाचार ये है कि अनादि वचन जो हम लोग यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं और 1:14 में, वो जो स्वयं परमेश्वर था वो क्या करते हैं? अपने सृष्टि को बचाने के लिए इस संसार में आता है। यही यूहन्ना ने प्रचार किया था, यूहन्ना 1 चैप्टर में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो ट्रांसलेशन है। वचन ही परमेश्वर है। तीसरा पॉइंट में वो जोर देकर बोल रहे हैं, वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर वचन है वो नहीं बोलता है उधर, वचन ही परमेश्वर है। ओके, तो वही वचन 1:14 में बोलता है कि वही वचन हमारे लिए शरीर धारण हुआ। मतलब दुनिया बनाने वाला वचन परमेश्वर वो स्वयं उतर के आता है मेरे को और आपको बचाने के लिए। तो ये जो है सच्चा सुसमाचार है। तो ना कोई मनुष्य, ना कोई स्वर्गदूत या ना कोई अन्य सृष्टि हमारे उद्धारकर्ता बनी, इसको हम लोग जानना चाहिए। कोई भी मनुष्य परमेश्वर ने नहीं भेजा हमको बचाने के लिए, कोई भी स्वर्गदूत को भी उसने नहीं भेजा है। स्वर्गदूतों का डॉक्ट्रिन भी है अभी दुनिया में, मसीहत में। बहुत से लोग बोलते हैं मिकाएल यीशु है, लेकिन मिकाएल का जिक्र बाद में भी प्रकाशित वाक्य में भी है, तो वो भी डॉक्ट्रिन है। और ना कोई अन्य सृष्टि, दूसरा कोई भी सृष्टि जो अगर प्रूव्स मतलब नीति वचन, अगर 8वां चैप्टर लेकर उधर ज्ञान के बारे में वचन बात करते हैं, अगर कोई बहुत से लोग बोलते हैं वो यीशु, उधर ही जो ज्ञान है वही यीशु बोलते हैं, वो भी नहीं है। वचन स्वयं इस दुनिया में उतर के आया है। तो सृष्टि हमारे उद्धारकर्ता नहीं बनी, मतलब ये पूरा बात नहीं बनी है। परमेश्वर स्वयं आए ताकि हमें उद्धार प्रदान करें। इसी सुसमाचार पर विश्वास करें और इसका प्रचार करें। हमको आज प्रचार करना है क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। वो पिता होकर कैसा है, वही पवित्र आत्मा कैसा है, ये हम लोग जानने का है। ये हम जानकर हम उसको गवाह बनने का है। अभी पिता ही पुत्र होकर आया, मतलब पिता अलग पुत्र अलग नहीं है। पुत्र का जो काम आता है मरियम के गर्भ के बाद हमको प्रकटीकरण मिलता है, पुत्र आता है उधर से। तो अनादि परमेश्वरी क्या करता है? पुत्र में प्रकट होता है। और अभी चर्च एजेस में वही पुत्र क्या है? आत्मरूपी है, वही अभी हमारे लिए काम करता है। यूहन्ना 1:1, 1:14 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ।
ये पॉइंट में जोर देने का है हमको। वचन देहधारी हो रहा और हमारे बीच में डेरा किया, हमको बचाने के लिए इस दुनिया में है। मरकुस 16:15, और उसने उनसे कहा, यीशु इधर चेलों से कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार के लिए वचन लिया मैंने। देखिए यीशु मसीह बोलते हैं सुसमाचार, मतलब गॉस्पेल इंग्लिश में। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार सच्चा होने का है, सुसमाचार मिश्रण नहीं होने का है, मिक्सड नहीं होने का है। सुसमाचार ट्रू सच्चाई आने का है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आया बचाकर, वही सुसमाचार है। एक व्यक्ति आया वो सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर के पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, बाइबल नहीं बताती है। या कोई किसी ने बना के भेजा, वो भी सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर किसी को बना के भेजना होता तो यहोवा मेरा उद्धार करता कैसा कहलाता है? अगर मेरा यहोवा मेरा उद्धार करता या यीशुआ मेरा उद्धार करता कहलाना है तो उसने स्वयं आने का है हमको बचाने के लिए। अगर किसी को बेचकर अगर वो कहलाता है तो उसने क्या किया है? डायरेक्ट आकर हमको नहीं बचाए, तो वो उद्धार करता नहीं कहलाता है, मिडिल मैन और एक रखने के जैसा होता है। रोमी 1:15-17 में भी पढ़ने के टाइम में पौलुस बताते हैं, देखिए, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हो, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। अगर सच्चा सुसमाचार हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य बनता है। पौलुस इधर बोलता है देखिए, सुसमाचार के लिए वो बोलता है मैं कभी लज्जाता नहीं हूँ। किसके लिए नहीं लज्जाता हूँ? क्योंकि उसमें जीवन है। सुसमाचार में, सच्चा सुसमाचार में जीवन है। और जीवन किस में था? यूहन्ना 1:4 में पढ़ने के टाइम में यीशु के बारे में बात होता है, उधर बोलता है कि उसमें जीवन था। वही जीवन आज सुसमाचार में है। अगर वो सच्चा सुसमाचार हम बताएंगे तो सही से हम लोगों को समझा सकते हैं। मैं यही हफ्ते में कल एक आदमी से मिला था, सिस्टर प्रभा जानती है, जो कूर्ग मडिकेरी में, हमारे उधर कर्नाटक का ही है। वो इंसान से मैं अचानक मिला। वो इंसान एक्चुअली वो मुस्लिम है। उसे ऐसे ही पहचान हो गया, सेम टाइम पहचान हो गया। मैंने सेम टाइम उससे वचन से बात करने के लिए स्टार्ट किया। वचन में बात करते करते वो उसका पूरा स्टोरीज मेरे को बहुत बताया उसने। मतलब वो बोलते हैं कि हेवन में 3 अक्षर लिखा हुआ है, अगर वो 3 अक्षर हम उधर जाके पढ़ेगा तो बस है, हम जा सकते हैं। मैंने उसको बहुत सा क्वेश्चन किया, तुम जन्म होने का पहले, मतलब जन्म होता है तभी जो पाप से कैसे छुटकारा पाता है, ऐसा ऐसा बोलकर बहुत सा वचन, मतलब वो जो प्रॉफिट है वो बाइबल का वचन दिखाया मैंने। मैथ्यू 21:33 से नीचे पढ़ने के टाइम में बाइबल बताती है कि यीशु आखिर है, उसके बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं आने वाला है। वो भी वचन को उसको बताया, एक्सप्लेन किया, ऐसे सुसमाचार दिया। वो उसको मैंने पूछा परमेश्वर बोलेगा तो कौन है? बोलता है शक्ति है। बोलते हैं मतलब शक्ति नहीं है। परमेश्वर बोले देखो इधर लिखा है, यूहन्ना में निकाला, यूहन्ना पढ़ा है, उससे क्लियरली उसको दिखाया। वो पूरा पढ़ा लेकिन विश्वास नहीं किया उसने, क्योंकि उसके अंदर इतना भर के रखा हुआ है ये जो झूठ हो। वो उसको और मैंने बोला है आगे जाकर और हम लोग बात करेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जब भी हमको सच्चाई 100% हमारे अंदर रहती है तो हम बाद में कोई भी इंसान से बात करने के लिए हम डरेंगे नहीं। क्यों? हम ओपनली डिस्कशन में जा सकते हैं। लेकिन हम ही अगर 50-50 है, अगर वो क्वेश्चन करेगा, बोलेगा तो अगर यीशु को इधर भेजा तो परमेश्वर किधर था बोल के पूछेंगे, तो वो टाइम पे हमारे पास अगर आंसर नहीं है बताने के लिए वचन से, तो वो टाइम पे हमको डर आता है। लेकिन डर तभी नहीं आता है अगर 100% हमको कन्फर्म है यीशु ही परमेश्वर है, तो हम डायरेक्टली जाकर उनसे वचन से बात कर सकते हैं। इसके लिए हमको वचन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, सच्चा वचन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। रोमी 1:15-17 में पौलुस क्लियरली बताता है उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य आती है, दूसरा यीशु को प्रचार करने से नहीं आती है। जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर के बारे में बात करेंगे तो वो सुसमाचार से क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ्य आती है। और 17 वचन में देखिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। किस में? यीशु मसीह में। देखिए इधर पौलुस बोलते हैं, ये ऊपर से बोलते हैं ना सुसमाचार में, जो हम लोग सुसमाचार मतलब यीशु को प्रचार कर रहे हैं, उसी यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता, राइचसनेस ऑफ गॉड। राइचसनेस ऑफ गॉड क्या है? मैंने उसके बारे में मैं पहले बताया। रिट विसनेस बोलते हैं, मतलब वो सही तरीके से चलना।
परमेश्वर जैसा चाहता है उसी को बोलते हैं परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर के नज़र से, परमेश्वर की तरफ से सही रीति से चलना ही है परमेश्वर की धार्मिकता है। उसमें सच्चा सुसमाचार में ये परमेश्वर की धार्मिकता वास करती है। वो कैसा प्राप्त होता है? देखिए, विश्वास करने से। परमेश्वर की धार्मिकता हम समझ गए तभी हमारा विश्वास सही आता है, विश्वास से, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर की धार्मिकता सच्चा सुसमाचार में हमको मिलती है तभी हमारा विश्वास आता है, और उसी विश्वास के लिए क्या होता है? उसको प्रकट होता है बोलते हैं। और जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर विश्वास, सच्चा विश्वास आया तो धर्मी जन कौन है? परमेश्वर का लोग, ओके, सच्चा वचन में बने हुए लोग, वो लोग विश्वास से ही जीवित रहते हैं बोलते हैं। अब्राहम को देखो, अब्राहम अच्छा गवाह देता है बाइबल हमको। उसने विश्वास किया था, परमेश्वर को नहीं देखा था, यीशु का नाम भी उसको नहीं मिला था वो टाइम पे, लेकिन फिर भी क्या किया? उसने विश्वास किया था और वो धर्मी गिना। नूह के टाइम में देखो, नूह का टाइम में बाइबल बताती है सब अधर्म बढ़ रहा था, सब अधर्म था। नूह के वजह से उसका फैमिली को उधर परमेश्वर बताता है। मैं सोचता हूँ नूह प्रचार कर रहा था उनका फैमिली को, बच्चों को, सब वो लोगों ने विश्वास किया है तो उधर एक फैमिली बचाया जाता है। और वो नूह ने 120 साल प्रचार किया बोलते हैं। 120 साल नूह प्रचार कर कर उधर एक इंसान नहीं बचा है। ध्यान देने वाली बात है। आज भी बहुत सा दुनिया में हमको बहुत कलीसिया दिखती है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता, सच्चाई में कौन प्रचार करते हैं उनको ये मिलेगा, परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगा। नूह के टाइम में भी दुनिया में बहुत से लोग हैं। पीछे जाओ हनोक का टाइम में, हनोक का टाइम में भी हनोक को परमेश्वर अधर्मियों से सेपरेट करता है। वो टाइम पे भी लोग कितने थे दुनिया में। उसके बाद जब मूसा इजिप्ट से इजराइल लोगों को बाहर लाता है कनान देश में पहुंचाने के लिए, वो सेम हमारा अभी का ये है, प्रक्रिया है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं कलीसिया में, इसका सेम क्या बोलते हैं उसको, छाया परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में रखा था। इजिप्ट से 50 लाख के ऊपर लोग बाहर आते हैं। परमेश्वर सबको खाना देता है, सब कुछ करता है, मिराकल्स करता है, सब करता है, लेकिन बाइबल बताती है जो निकले इजिप्ट से एक भी नहीं पहुंचा उधर कनान देश में। ये हमारे लिए एक सीख है। अच्छा, हम लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता आने का बोलकर सीख है। तो वो ही एक पुरुष के साथ हम लोग ब्याह होना और हम लोग आगे बढ़ना, वर्तमान उद्धार जो है सच्चा सुसमाचार में हम लोग बना रहने का है। सच्चा सुसमाचार में बना रहने का, तो सच्चा सुसमाचार का वचन भी हमको समझ में आने का है। तो सच्चा सुसमाचार क्या है? अभी देखिए इधर और एक पॉइंट मैंने डाला है। मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ इसमें। एक्चुअली ये भी आज टाइम बहुत जाएगा, लगता है 7:40 हो गया। तो सच्चा सुसमाचार क्या है? मैं सिर्फ आपको ये वचन एक्सप्लेन नहीं करेगा, सिर्फ पॉइंट दिखाएगा। अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने क्या प्रचार किया था? आप लोग पढ़ने का बाइबल, मत्ती 3 के 1 से 3 पढ़ने के टाइम में उधर मन फिराओ को सुसमाचार देता है और स्वर्ग का राज्य निकट आया बोलकर प्रचार करता है। और वो क्या कोट करता है उधर? यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा आया वो वचन को कोट करता है। वो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा आया वो वचन क्या है? उधर वो बोलता है कि यह वही है, यीशु के बारे में, यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। अभी ये प्रभु का मार्ग तैयार करो मतलब इधर मन फिराओ पहले, स्वर्ग का राज्य मतलब उसका मीनिंग है, देखिए परमेश्वर का शासन और उसका प्रभुत्व, मतलब परमेश्वर का 100% यीशु मसीह का कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। 100% वचन अधिकार चलाना है हमारे ऊपर भी 100% एटर्नल लोगोस, मतलब जो अनंतकालिक वचन है वो हमारे अंदर कंट्रोल में आने का है। जो आदम में आया था वही कंट्रोल में 100% आने का है। वही बोलते हैं परमेश्वर आधिपत्य बोलते हैं, परमेश्वर आधिपत्य। ओके, तो यशाया ने जो दिया था सुसमाचार वो भी वचन मैंने इधर डाला है, आपको पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया, आप लोग दे सकते हैं। यशाया ने क्या प्रचार किया था? यशाया 40:3 में बोलता है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। देखिए यशाया प्रचार करता है यहोवा का मार्ग। यहोवा कौन है? वही आत्मरूपी परमेश्वर है। ओल्ड टेस्टमेंट में इजराइल को प्रकट करता है, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम हु आई एम, आए आशर आए बोलकर हिब्रू है। आप एक्सोडस निर्गमन 3:14 में पढ़ सकते हैं। उधर बोलते हैं यहोवा का मार्ग सुधारो। अभी यहोवा का मार्ग सुधारो मतलब स्वयं यहोवा उतर के आया बोलकर मीनिंग है ना। तो हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग को तैयार करो,
हमारा परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार करो। यशाया ने सुसमाचार दिया था, वो सेम सुसमाचार को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती 3 के 1 से 3 में वही सेम वचन को कोट करता है। बोलते हैं यही बातें यशाया के द्वारा बोली थी, वही आ रहा है। इसके लिए वो देखिए मैंने और एक वचन डाला इधर, मत्ती 3 का 11, मत्ती 3 का 11 में उधर क्या बोलते हैं, देखिए आखिर का जो पॉइंट पढ़ता हूँ, रेड हाईलाइट किया, मैं उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं बोलते हैं। अगर यीशु मसीह नॉर्मल इंसान होता, ओके, तो उसका जूती उठाने के लिए ये स्नाने के बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना है वो क्यों योग्य नहीं है? वो योग्य नहीं है इसके लिए बोल रहे हैं कि क्योंकि वो परमेश्वर का बात कर रहा है। बोलते हैं उसकी जूती उठाने के लिए भी मैं योग्य नहीं बोलता हूँ। मतलब इंसान परमेश्वर के सामने हम क्या है वो बात को दर्शा रहा है। उधर यीशु के सामने मैं क्या हूँ बोल के बोल रहे हैं। भजन संगीत 68:4 में भी आप पढ़ो, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। किसके लिए था? 4 में देखिए स्टार्टिंग में परमेश्वर की बात करता है, उसका नाम यीशु, ओके, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, याह एंड यावे दोनों अलग अलग नहीं है। याह मतलब ये जो वर्ड यूज करता है आप ज़्यादा करके हमको सैम्स में मिलता है। याह मतलब वो लोग प्रेज करने के लिए वो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं याह बोलकर, ये इसमें हिब्रू में। तो याह अभी देखिए हल्लेलुया बोलते हैं हम लोग। आपको रेवलेशन 19 का 1 से नीचे पढ़ने के टाइम में हल्लेलुया हम लोग भी गाते हैं, हल्लेलुया। हल्लेलुया मतलब वो देखिए हल्ले मतलब फ्रेज, लुयाह आखिर में आता है, यही वर्ड आता है याह। हल्लेलुया मतलब याह की स्तुति करो, याह ही यीशु है, यीशु की स्तुति करो। हल्लेलुया मतलब क्या है? यीशु की स्तुति करो। वही इधर 68:4 में भी देखिए उसका नाम याह है। आज जो लोग भी हल्लेलुया गीत गाते हैं वो याह की स्तुति होती है, वही बात को बता रहा है इधर। तो इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। तो सच्चा सुसमाचार क्या है? हमको बचाने के लिए परमेश्वर उतर के आया। और रोमन्स 10:13-21 ये बहुत वचन अच्छा डाला था मैंने, बहुत सा पॉइंट इसमें मैंने हाईलाइट भी किया है। मैं आज इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। तो इसमें सारांश हम लोग क्या जान सकते हैं कि सच्चा सुसमाचार जो है केवल एकमात्र परमेश्वर के विषय में होना चाहिए, इसको मिलावट नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा काम किया, आज उसका महिमा और कोई पा रहा है या किसी और का बात सुनकर हम लोग और किसी को दे रहे हैं तो हम उद्धार कैसा पाएंगे? क्वेश्चन मार्क अपने आप को है। परमेश्वर वचन बोलते हैं कि आप यशाया 43 में 10-11 पढ़ेगा ना, उधर बोलते हैं यहोवा परमेश्वर बोलते हैं मेरे अलावा दूसरा कोई भी उद्धार करता है ही नहीं है बोलते हैं। तो अगर उधर उद्धार करता नहीं है तो नया नियम में व्यक्ति में कैसा बदल जाएगा? ये बात को आप लोग ग्रहण करो। सच्चा सुसमाचार केवल एकमात्र परमेश्वर के विषय में होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की मिश्रता या मनुष्यों के द्वारा गढ़ी हुई शिक्षा का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। इंसान का ज्ञान से अभी बैप्टिज्म लेने के टाइम में आवाज़ भी आता है, पवित्र आत्मा के जैसे उतर के भी डाउ के जैसा आता है। यीशु नीचे खड़े हैं, 100% राइट है, लेकिन क्या दिखा रहा है परमेश्वर दिखा रहा है उधर उद्धार का जो काम प्रोसेस कैसा चलता है वो दिखा रहा है। वो एक्चुअली मेरे लिए और आपके लिए है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमको वो दान मिलता है पवित्र आत्मा का, और प्रभु स्वयं गवाह बन देता है हमारे बारे में कि हम उसके पुत्र हैं बोलकर। वही बात को उधर क्या कर रहे हैं आज, इसी को ट्रिनिटी में टेस्टिफाई करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन वो यीशु के बारे में क्यों किया था उसका अभी आंसर आपको यूहन्ना 1:29 से पढ़ने के टाइम में मिलता है। उधर बोलते हैं, यूहन्ना बोलता है मेरे को भी उसका पहचान नहीं था यीशु का, लेकिन जिसने मेरे को भेजा है उसने एक चिन्ह दिया था, वही चिन्ह दिखा रहा है परमेश्वर उसको कौन है वो यीशु बोलकर। क्योंकि यीशु नॉर्मल इंसान था, मेरे जैसे और आपका जैसा इंसान था। वो उसको पहचानने के लिए वो कार्य परमेश्वर ने उधर किया था। और उसमें किसी प्रकार की मिश्रता या मनुष्यों के द्वारा गढ़ी गई शिक्षा का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। हमें उसी सुसमाचार का प्रचार करना है जो परमेश्वर ने प्रकट किया है, ना कि ऐसी शिक्षाओं का जो सत्य को विकृत कर देते हैं। जो लोग भी मिश्र बोधन करते हैं या मिलावट के सुसमाचार देते हैं उनको हम लोग खंडन करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं खंडन करेंगे तो कौन खंडन करने वाले हैं? सच्चाई मालूम होने के बाद हम लोग खंडन करने का है। अभी लोग कितना सा देखो आप लोग, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, कितना सा लोग ऐसा कॉम्प्रोमाइज में चलते हैं। ऐसा नहीं है। अगर दो प्रकार का यीशु नहीं होता तो मुश्किल नहीं था। हम लोगों ने 2 कोरिन्थियन 11 में पढ़ा, एक ही पुरुष पहला यीशु है जो सच्चा यीशु है, और उसके बाद दूसरा यीशु भी है। दोनों यीशु कलीसिया के अंदर है।
तो उसको हम लोग पहचान कर सच्चा सुसमाचार में हम लोग बना रहने का है, क्योंकि ये वर्तमान काल का उद्धार में हमको मेन हमको आता है। अगर हमारा विश्वास ही सही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा सही नहीं है, तो हम लोग प्रभु के साथ कैसा आगे बढ़ सकते हैं या अनंत काल तक पहुंच सकते हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह सेकेंड टाइम आने के टाइम में वो एब्रोस 9:28 आप लोग ध्यान करो सही से, वचन बोलता है उधर जो लोग उसकी बाट जोते हैं, किसकी बाट जोते हैं? यीशु मसीह की सच्चाई में जो लोग बाट जोते हैं उनका उद्धार के लिए वो दूसरा बार बिना पाप की प्रकट होएगा बोलता है। तो ये वचन पे हम लोग ध्यान देने का है। तो ये जो दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने आज ध्यान किया है, उसमें हम लोगों ने ध्यान किया एक पॉइंट आज सच्चा सुसमाचार क्या है इसके बारे में। उसी का बाद में नेक्स्ट वीक में हम लोग और विश्वास उसका अंगीकार करने के बारे में भी वचन है, वचन से ध्यान करेंगे। और इसमें मैं एक वचन एक्सप्लेन करेगा, वो जो रोमन्स 10 का जो वचन था वो नेक्स्ट हम लोग वापस इसको ध्यान करेंगे। रोमन्स 10:13-21 इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात इधर लिख के रखा है पौलुस ने हमारे लिए, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग सच्चा समाचार लेते हैं उनके लिए। उसके बाद उसमें पॉइंट बाकी का हम लोग आगे आने वाले दिनों में थोड़ा स्लोली ध्यान करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत हमको वचन में समझ मिलती है। लगातार सहनशीलता कैसा हम लोग जी सकते हैं, ऑनगोइंग एंड्योरेंस हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अंतिम उद्धार, हमारा लक्ष्य एक मन में रखिए, हम थोड़े लोग हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है हम लोग अनंतकालिक जीवन पाने का है। उसके लिए हम लोग प्रभु का और जो फेथ है हमारा उसमें से बाहर नहीं जाने का है। वो लोग उधर ये करते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। हमको क्या है, हमारा लक्ष्य होने का है कि हमारे लिए जो पिता ने रखा है, जो वचन रूपी परमेश्वर ने अनंतकालिक जीवन, उसी अनंतकालिक जीवन में हम लोग पहुंचने का है। उसके लिए पुत्र इस दुनिया में आया था और पुत्र ने अपने आप को समर्पित किया हमको बचाने के लिए। तो आज का वचन भाग का सारा प्रशंसा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग कोई भी बीच में से एक प्रेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।